आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम YouTube के माध्यम से क्लास 10th की गणित की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं वो ऑनलाइन YouTube के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम अपना जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या उसको शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को जानने से पहले हमको अपनी पिछली क्लासेस में या पहले की क्लासेस में अपने 8 में या 7 में कई सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो उन सबको थोड़ा एक बार जान लेते हैं, उसके बाद से हम रियल नंबर पे चलेंगे यानी कि वास्तविक संख्या पर चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जिनकी हम गिनती करते हैं। जो गिनती वाली नंबर होते हैं, जो गिनती वाली संख्या होती है उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। दूसरी संख्या जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लें, तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तीसरा जो होता है वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक जो होती है वो होते हैं सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा नंबर आता है वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q जो हो हमारा 0 के बराबर ना हो। उसके से हमारा पांचवा आता है जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं उस सबको मैं PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस समझते चलिएगा। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 वो संख्या है जिनकी हम गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1 से हम गिनती शुरू करते हैं, तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये अनंत होती है, मतलब आप जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब सभी धनात्मक यानी कि प्लस वाले, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले। तो जब सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, मतलब यही जो पूर्ण संख्याएं हैं, इन सबको जब हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। एक चीज़ और, ये जो 0 होता है वो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 0 ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। उसके बाद से आता है परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। ध्यान से इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला ये जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा ये कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये कि Q जो हो हमारा 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
उसके बाद होता है अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, etc। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल जैसे कि 0 हमारा परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 आता है, तो 0 हमारा परिमेय संख्या है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को अगर हम परिभाषित करें तो ऐसी संख्या जिनका अगर हम वर्ग निकालते हैं, ऐसी संख्या जिसका हम वर्ग निकालते हैं और आंसर हमारा प्लस में ही आता है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या आती है, उसी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी ऋणात्मक संख्या का भी अगर वर्ग निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा। क्या आएगा आंसर? 9 आएगा जैसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अभी पहले आपने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q हमारा 0 के बराबर ना हो, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसके साथ एक चीज और, अब रुक दो, हो गया। इसके साथ ही परिमेय संख्या का जो दूसरा परिभाषा है वो ये है, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसमें एक ही नंबर की आवृत्ति बार बार होती है। या तो दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी, या फिर अगर दशमलव के बाद संख्या कटती नहीं है तो एक ही नंबर की आवृत्ति, या मतलब नंबर्स की जो संख्याएं हैं उनकी आवृत्ति बार बार होगी। जैसे यहाँ 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ देखें तो 2 5 2 5 2 5, 2 और 5 2 और 5 2 और 5 की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? यहाँ पर जो संख्या कटती नहीं है पूरी तरह से, संख्या पूरी तरह से कटेगी नहीं और संख्या में किसी एक नंबर की आवृत्ति भी बार बार नहीं होगी। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ कोई पैटर्न, मतलब कोई चीज़, जैसे 0 1 है यहाँ और यहाँ 2 0 1 2 0 है, मतलब ऐसे यहाँ देखें तो आप कोई भी यहाँ आपको आवृत्ति नहीं दिखाई देगी। इसीलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख दें 1 6 7 2 1 9 1 3 2, ऐसे करके कोई नंबर जा रहा है और आगे चल के वो ऐसे ही चलता जा रहा है, तो इसमें देखें आप तो कहीं पे भी कोई चीज़ की आवृत्ति नहीं हुई, कोई चीज़ रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो ये कहता क्या है? इसका नाम तो बहुत देखने में आपको बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है। अगर आप समझे तो एक बार में समझ में जाएंगे। इसका मतलब ये है, इसमें एक प्रमेय है यानी कि थ्योरम है, और वो ये कहता ये है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, कि सभी भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, सभी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो जो हमारा प्रमेय है वो ये कहता है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उन सभी को हम अभाज्य संख्या के रूप में यानी कि प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हमको एक नंबर ले लें, 264 नंबर ले लिए, ठीक है। 264 रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई में। जितने लोग क्रिकेट देखते होंगे वो तो जानते ही होंगे। हालांकि मैं ऐसा मत समझिएगा कि मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। इंडियन क्रिकेट को मैं फॉलो करता हूँ। अब इसको काटिए तो आप देखें तो ये जो 264 है ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि एक भाज्य संख्या है। इसको हम देखिए 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणे में 3 गुणे 11। अब देखिए ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो हमारा प्रमेय था वो यही कह रहा था कि जितने भी भाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसके साथ एक बात और है कि ये जो हमने ये लिखा है इसके हम ऑर्डर पे हमको डिपेंडेंट नहीं है ये, मतलब ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं पड़ता। चाहे आप 11 पहले लिख लें, 3 बार मतलब ऐसे करके लिखें, चाहे आप ऐसे करके लिखें, हमारा जो आंसर है वो 264 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम पता करना है हमको। तो ये सारी चीज़ें आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, ठीक है। चलिए हम सीखते हैं या देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल लिख चलते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। नंबर हम क्या ले लें, मान लीजिए 32 और 48 ले लेते हैं, 32 और 48। तो हमको करना क्या है, 32 का हम अलग गुणनखंड निकालेंगे और 48 का अलग। 2 से गया 16 बार में, 2 से गया 8 बार में, 2 से गया 4 बार में, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया 1 बार में। इसे हम करें 2 से गया 24 बार में, 2 से गया 12 बार में, 2 से गया 6, 2 से 3, 3 से 1। तो अगर हम ऐसे लिखें 32 का तो कितनी बार में आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 48 का देखें तो यह आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि यह आया 2 की पावर 5 और ये है 2 की पावर 4 गुणे 3। तो अगर हम देखें तो अगर हम इसका HCF निकालें तो HCF में हम करते क्या हैं कि देखिए 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, मतलब इसको हम ऐसे में 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 दोनों में कॉमन है तो हम 2 की पावर 4 ही लिख देंगे, जो हाईएस्ट कॉमन है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में 2 की पावर 4 आया, दोनों में 2 की पावर 4 आया है, तो 2 की पावर 4 हमारा HCF हो गया। अब अगर हमको LCM निकालना है तो LCM निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 2 की पावर 4 आया है उसके साथ ये जो नंबर बचा है 2 और ये जो नंबर बचा है 3, इसका गुणा करा देंगे और ये यहाँ आएगा LCM 16 गुणे में 6, यानी कि 16 6 के 96। तो LCM हमारा 96 आएगा और HCF कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। इसके बाद से एक जो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है वो ये है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, मतलब अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी 2 नंबर हैं A और B, तो उनका जो HCF होगा, A और B का जो HCF होगा और A और B का जो LCM होगा वो क्या होगा, उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 नंबर हमने लिए थे 32 और 48 और उसका HCF आया था 16 और LCM आया था 96। अब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा के देखिए, 16 से 96 का 6 9 हासिल, 16 9 144, 144 9 153, इसका गुणा करा लीजिएगा।
अब देख सकते हैं 1536 दोनों बराबर आया है। तो आज के लिए जो हमारा लेक्चर है वो यही समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे चल के जो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, जब भी आए तो आपकी नोटिफिकेशन उसको मिल जाए ताकि आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। धन्यवाद।